राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। किशनपुर गांव में एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। बहुत दिन हो गए उसे अपने दोस्त से मिले हुए। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो, मैं चंदनपुर जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने। बहुत दिन हो गए, देखा भी नहीं उसको, पता नहीं किस हाल में होगा। पत्नी ने कहा, ठीक है, पर जल्दी ही लौट आना। देवदत्त जल्दी से नहा धो भोजन कर अपने दोस्त से मिलने के लिए चल दिए। उनके दोस्त का नाम राम सिंह था, जो कि थोड़ी दूरी पर गांव चंदनपुर में रहता था। राम सिंह बचपन से ही गूंगा था और किसी दुर्घटना के कारण उसका एक पैर भी कट गया था। कुछ बोल नहीं पाता था, फिर भी दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। देवदत्त का उस गांव में ननिहाल था। देवदत्त जब भी बचपन में अपने ननिहाल जाते थे तो उनका सारा समय राम सिंह के साथ खेल कर ही गुजरता था। बोल नहीं सकता था राम सिंह, फिर भी देवदत्त उसकी सारी बातें समझ जाते थे। इशारों में बहुत सारी बातें उनकी हो जाती थी। अब तो बहुत दिन हो गए थे। बड़े होने के बाद कोई कहाँ किसी से मिल पाता है, अपनी गृहस्थी में उलझ जाते हैं। देवदत्त को भी बरसों हो गए थे अपने दोस्त से मिले हुए, पर आज निश्चय कर वो घर से निकल ही गए। कुछ कोस चलने के बाद उन्हें एक व्यक्ति मिला जो कि गहरे सांवले रंग का था और लंबा चौड़ा कदकाठी का था। उन्होंने देवदत्त से कहा, महाशय, आप कहाँ जा रहे हैं? तो देवदत्त ने कहा, मेरा दोस्त रहता है चंदनपुर गांव में, उसी से मिलने जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा, मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, दोनों साथ साथ चलेंगे, बतियाते हुए रास्ता कट जाएगा। देवदत्त ने कहा, ठीक है, चलो भाई, अच्छी ही बात है, रास्ता आसानी से कट जाएगा। दोनों साथ हो लिए। कुछ दूर चलने पर देवदत्त ने सोचा, मैंने तो इस आदमी का नाम ही नहीं पूछा, नाम तो पूछ लूं। उन्होंने उससे पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरा नाम है महाकाल। देवदत्त सोच में पड़ गया, ये कैसा नाम है? फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। दोनों चलते रहे। वो दोनों एक गांव के समीप पहुंचे तो महाकाल ने कहा, आप यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर? मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, बस मुझे किसी को संदेश देना है, मैं यूं गया और यूं आया। देवदत्त ने भी कहा, ठीक है भाई, तुम अपना काम करके आओ, मैं उस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ। महाकाल उस गांव में किसी को संदेश देने के लिए चला गया और देवदत्त पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। थोड़ी देर बाद ही उस गांव में कोहराम सा मच गया। देवदत्त हड़बड़ा कर उठे और उस दिशा में जाने लगे। उन्हें एक व्यक्ति मिला। देवदत्त ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई क्या हो गया, क्यों लोग चिल्ला रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, एक पेड़ के नीचे एक आदमी मरा पड़ा है, लोग कह रहे हैं कि उसको बाज ने झपट्टा मारा है, इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद महाकाल भी आ जाते हैं और दोनों फिर से अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने पर एक गांव दिखाई देता है। उस गांव के पास पहुंचते ही महाकाल बोलते हैं, मित्र, मुझे इस गांव में काम है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरी प्रतीक्षा करोगे? तो देवदत्त कहते हैं, ठीक है, तुम होकर आओ, तब तक ये कुआं है, मैं कुएं पर जाकर पानी वानी पी लेता हूँ। देवदत्त गए और रस्सी कुएं में डालकर पानी खींचना शुरू कर दिया। पानी पिया, मुंह हाथ धुले, बस थोड़ी देर आराम के लिए बैठे ही थे कि गांव से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। देवदत्त हड़बड़ाकर फिर से उठे और उस दिशा में जाने लगे। उन्होंने लोगों से पूछा, भाई क्या हुआ है इस गांव में? तो गांव वालों ने कहा, गांव में आग लग गई है और एक एक घर धू धू करके जल रहा है। अब देवदत्त के मन में विचार कौंधने लगे कि जहाँ भी महाकाल जाता है कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। ये आखिर ये सब हो क्या रहा है? इतने में ही महाकाल आ जाते हैं और कहते हैं, चलो मित्र, मेरा यहाँ का काम हो गया। महाकाल के साथ चलते हुए देवदत्त को अब डर लगने लग रहा था, लेकिन फिर भी दोनों चलते जा रहे थे। कुछ दूर जाकर उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। शाम हो चली थी, थोड़ी देर में रात भी गिरने वाली थी। सो देवदत्त ने कहा, मित्र, आज रात इस मंदिर में रुक जाते हैं, यहीं पर भोजन वोजन करेंगे और सुबह उठकर फिर अपने सफ़र पर चलेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है मित्र, जैसा आपको उचित लगे, पर आप चलो, भोजन करो, तब तक मैं आता हूँ। देवदत्त ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? महाकाल बोले, मुझे पास के गांव में थोड़ा काम है, मुझे किसी से मिलना है, मैं मिलकर आता हूँ, जब तक तुम भोजन करो। यह कहकर महाकाल उस गांव की तरफ बढ़ चले। देवदत्त मंदिर के अंदर गए, पुजारी से मिले। पुजारी ने उन्हें खाना खिलाया। अभी वो खाना खा ही रहे थे
कि मंदिर के पीछे से किसी आदमी के रोने की आवाज़ें आई। वो बाहर आए और उस आदमी से पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, हमारे भाई रामू को सांप ने काट लिया है। वो खेत से सांझ पड़े घर आ रहे थे तो रास्ते में सांप ने उन्हें काट लिया है और उनकी मृत्यु हो गई है। यह सुनकर देवदत्त को अब पूरा यकीन हो गया था कि इस महाकाल में कोई गड़बड़ है। जहाँ भी जाता है वहीं कोई अनहोनी हो जाती है। अभी आएगा तो मैं उससे पूछूंगा जरूर। देवदत्त ने भोजन किया और सोने के लिए चले गए। दिन भर की थकान थी, सो लेटते ही नींद आ गई। थोड़ी देर बाद महाकाल भी आकर सो गए। सुबह दोनों की आंख खुली और मुंह हाथ धुल कुछ खा पी कर अपने सफ़र पर चल दिए। देवदत्त महाकाल के साथ चल तो रहे थे, पर अब उन्हें एक अजीब सा डर लग रहा था। दोनों एक जगह रुके तो देवदत्त ने महाकाल से पूछ ही लिया हिम्मत करके किसी तरह, मित्र एक बात पूछूं? महाकाल ने कहा, पूछो मित्र, क्या बात पूछनी है? देवदत्त ने बड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम जिस गांव नगर में जाते हो वहाँ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है, इसका क्या रहस्य है? कृपया मुझे बताओ। तो महाकाल ने कहा, तुम देखने में तो महाज्ञानी लगते हो और मैंने सुना है ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वहाँ से चला आ रहा था। पर क्या तुम अभी भी नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? देवदत्त ने कहा, कुछ कुछ तो मैं समझ रहा हूँ, पर मुझे स्पष्ट बताओ कि तुम कौन हो। महाकाल ने कहा, मैं यमदूत हूँ और यहाँ पृथ्वी पर मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं जिस जिस गांव में गया वहाँ किसी न किसी की मृत्यु हुई, मैं उनको लेने आया था। देवदत्त यह सुनकर डर गया। फिर भी वह बोला कि तो तुम मेरे साथ क्यों चल रहे थे? और अगर आप देवदूत हो तो अगली मृत्यु किसकी होनी है? कृपया मुझे बताओ। महाकाल ने कहा, तुम्हारे मित्र राम सिंह की, और जानते हो उसकी मृत्यु का कारण तुम बनोगे। इस पर देवदत्त घबरा गए और बोलने लगे, मैं अपने मित्र की मृत्यु का कारण बनूंगा? ऐसा क्यों? ऐसा क्या होने वाला है? इस पर महाकाल ने कहा, तुम्हारे मित्र की मृत्यु तुम्हारी गोद में ही होगी। अंतिम सांस वो तुम्हारी गोद में ही लेगा। नियति को कोई नहीं टाल सकता। देवदत्त बुरी तरह से घबरा गए और बोलने लगे, मैं अपने मित्र की मौत का कारण बनूंगा? मैं वर्षों बाद अपने मित्र से मिलने आ रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो मैं अपने मित्र के गांव में जाता ही नहीं हूँ। मैं यहीं से अपने गांव लौट जाऊंगा। जब मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा ही नहीं तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। और यह कहकर रामदास उल्टे पांव अपने गांव की तरफ चलने लगा। महाकाल भी उसके साथ चल रहा था। महाकाल ने कहा, होने को कोई नहीं टाल सकता, जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहता है। इस पर रामदास ने तेज दौड़ लगा दी और महाकाल भी उसके साथ दौड़ने लगा। थोड़ी देर बाद महाकाल ने कहा, देखो तुम्हारा मित्र पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। देवदत्त ने पीछे मुड़ के देखा तो सच में उसका दोस्त राम सिंह एक पैर से बैसाखी का सहारा लेकर दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहा है और हाथ से कुछ इशारे करके उसे रुकने के लिए कह रहा है। यह देखकर देवदत्त ने और तेज दौड़ लगा दी। वो अपने मित्र को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। कुछ दूर दौड़ते दौड़ते राम सिंह धड़ाम से जमीन पर गिरे। उनके गिरने की आवाज़ से एकदम से देवदत्त रुक गए और अपने मित्र की तरफ दौड़ने लगे। उन्होंने अपने मित्र का सर अपनी गोद में रखा। महाकाल ने कहा, तुम्हें तुम्हारे मित्र ने उसी गांव में देख लिया था जहां से तुम वापस मुड़े थे और वहीं से तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है तुम्हें रोकने के लिए। कमजोरी और लगातार दौड़ने की वजह से इसकी हालत खराब हो गई और इसकी सांस फूल गई और यही चीज़ इसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इतना बोलकर महाकाल चुप हो गए। उधर राम सिंह अपने मित्र को कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मैं आ और इतना कहते कहते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देवदत्त विलाप करने लगे, हाय मेरा मित्र मेरी वजह से मर गया। मैं अब क्या करूं? मैं कैसे जी पाऊंगा? ये कलंक लेकर मैं इतने दिनों बाद अपने मित्र से मिलने के लिए आया था। इस पर महाकाल ने कहा, होनी होनहार होती है, वो होकर ही रहती है। भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं है। इस पर देवदत्त ने कहा, मेरा मित्र तो चला गया, पर अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी और किस वजह से होगी। इस पर महाकाल ने कहा, अगर व्यक्ति को पहले से ही ये पता चल जाए कि मेरी मृत्यु कब होगी तो वह बचने के नाना प्रकार के उपाय करने लगता है और नियति का खेल बिगड़ जाता है। इसलिए सब कुछ गुप्त रखा जाता है। इसलिए तो मनुष्य को नहीं पता होता कि उसकी मृत्यु कब होगी। फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी मृत्यु 6 माह बाद होगी और दूसरे नगर के राजा द्वारा तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी और उस सजा को तुम खुशी खुशी स्वीकार करोगे। देवदत्त सोचता है, कौन भला अपनी सजा को खुशी खुशी स्वीकार करेगा, वो भी फांसी की सजा को। महाकाल ने कहा,
तुम बहुत ज्ञानी आदमी हो। तुमने अपने मित्र की मृत्यु को सहज लिया है और अपने मन को समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ तुम अपनी मृत्यु की बात सुनकर भयभीत नहीं हुए होगे। देवदत्त ने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने मित्र का पूरे रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार कर अपने घर वापिस आ गए। ये तो निश्चित ही है कि किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु का पता चले और वो उससे बचने के उपाय ना करे। देवदत्त भी अपने मन में अपनी मृत्यु से बचने के उपाय करने लगे। पूरी रात उन्हें नींद भी नहीं आई। अगले दिन वो राजा के दरबार में जा पहुंचे। राजा तक उनकी पहुंच थी। राजा ने जब उन्हें देखा तो बड़े आदर के साथ अपने पास बिठाया और पूछने लगे, कहो देवदत्त जी, कैसे आना हुआ? तो देवदत्त ने अपनी सारी व्यथा उनको सुना दी। कैसे महाकाल उन्हें मिले और अपने दोस्त की मृत्यु से लेकर अपनी मृत्यु तक का रहस्य उन्होंने। यह सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। वो बोलने लगे, हमें देवदत्त की जान बचानी है किसी भी तरह से। अपने सैनिकों से कहा, देवदत्त के रुकने का इंतजाम हमारे महल में ही किया जाए। 6 महीने तक ये महल से बाहर नहीं जाएंगे। अपनी आज़ादी से, अपनी इच्छा से ये जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं। 6 माह तक देवदत्त राजमहल में ही रुके। आखिरी रात जिस दिन उनकी मृत्यु होने वाली थी, उन्होंने सोचा सही समय से ही सो जाता हूँ और रात में जब सो जाऊँगा तो कहीं जा भी नहीं पाऊँगा, इस तरह मेरी मृत्यु टल जाएगी। यह विचार कर देवदत्त रात के पहले पहर में ही सो गए और गहरी नींद में पहुँच गए। कुछ समय बाद वो उठे और अपने आप चलने लगे। उनको नींद में चलने की बीमारी थी और इस बात का देवदत्त को खुद भी नहीं पता था। चलते चलते देवदत्त घुड़साल में आए और वहाँ से एक घोड़ा खोला और उस पर सवार होकर महल से बाहर निकल गए। पूरी रात देवदत्त घुड़सवारी करते हुए दूसरे नगर की तरफ चलते रहे। दूसरे नगर पहुंचकर वो घोड़े से उतरे, राजमहल के अंदर गए और रानी के बिस्तर पर जाकर एक तरफ मुँह करके सो गए। सुबह में जब रानी की आंख खुली तो उसने देखा कि कोई अजनबी उनके बराबर में सोया हुआ है। यह देखकर रानी की चीख निकल गई। उनकी चीख सुनकर सैनिक आए और देवदत्त को पकड़कर राजा के दरबार में अगले दिन पेश किया। राजा ने उनको देखते ही गुस्से में भर के कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुस्ताख, हमारी रानी के बराबर में सोने की, और तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? इस पर देवदत्त ने घबराते हुए हाथ जोड़ दिए, महाराज, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ और दूसरे नगर से आया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा, और मैं तो एक राजा के राजमहल में सोया हुआ था अपने राज्य के, और किस तरह से मैं यहाँ आया मुझे कुछ नहीं पता। राजा ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसको अभी फांसी पर लटकाया जाए। देवदत्त ने हाथ जोड़ दिए और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, पहले मेरी एक बात सुनो, उसके बाद जो भी निर्णय है आप ले लेना। देवदत्त ने महाकाल के मिलने से लेकर अपने दोस्त की मृत्यु और अपनी मृत्यु का रहस्य और राजा के यहाँ ठहरने का सारा वृत्तांत राजा को बता दिया। राजा ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया तो देवदत्त ने कहा, महाराज, आप खुद ही सोचिए, मैं एक साधारण सा ब्राह्मण हूँ। मैं उस नगर से चलकर इस नगर तक आ गया और किसी ने मुझे रोका ही नहीं, जबकि राजमहल में इतने सारे पहरेदार होते हैं, रानी के कक्ष के आगे सेविकाएं होती हैं, पर मुझे कोई नहीं मिला, किसी ने मुझे नहीं रोका। ये विधि का विधान ही तो है, मेरी मृत्यु मुझे यहाँ तक खींच कर ले आई। और आप चाहें तो पड़ोसी राज्य के राजा से आप पूछ सकते हैं, मैं 6 माह से उनका अतिथि हूँ। राजा ने यह सुना तो विचार करने लगे। उन्होंने कहा, पड़ोसी राज्य के राजा हमारे मित्र हैं, हम अभी उनसे पूछवाते हैं। उन्होंने एक दूत को भेजकर वहाँ से सारी जानकारी लाने के लिए कहा। दूत ने आकर कहा कि ये देवदत्त सही बोल रहा है। राजा अब गहरी सोच में थे। उन्होंने फांसी का हुक्म दे दिया था, सो फांसी का हुक्म टाल भी नहीं सकते थे। उन्होंने कुछ सोचकर अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया तो एक मंत्री ने कहा, महाराज, क्यों न इसको कच्चे सूत के धागे से फांसी दी जाए, आपकी बात का मान भी रह जाएगा और प्रजा में आपका सम्मान भी रह जाएगा और इसको सजा भी मिल जाएगी। कच्चे सूत के धागे से कोई मरता नहीं है, इसके प्राण भी बच जाएंगे। यह सुन राजा ने कहा, अब जब हमें सब विधि का विधान पता ही चल गया है तो हम इसकी हत्या का पाप अपने सिर नहीं लेंगे। जैसा तुम्हें ठीक लग रहा है, कच्चे सूत के धागे से ही इसको फांसी दी जाए, हमारे वचन का मान भी रहेगा और इसको सजा भी मिल जाएगी और इसके प्राण भी बच जाएंगे। यह सुन देवदत्त ने दोनों हाथ जोड़कर खुशी से कहा, महाराज, आपका धन्यवाद, आप बड़े दयालु और न्यायप्रिय राजा हैं, आपकी सदा ही जय हो। महाराज,
कच्चे सूत के धागे से मुझे जल्दी से फांसी लगवा कर अपने वचन का पालन करो। बड़ी खुशी खुशी के साथ देवदत्त ने यह बात कही। अगले दिन पूरे दरबार के सामने देवदत्त को कच्चे सूत से फांसी लगाई जा रही थी और देवदत्त बड़े खुश हो रहे थे कि कच्चे सूत से भला कोई मरता है, बस फांसी का नाम हो जाएगा और मेरे प्राण बच जाएंगे। तभी वहाँ के जल्लाद ने देवदत्त के गले में कच्चे सूत का फंदा बनाकर डाल दिया और एक तरफ से दूसरे सिरे को खींचा। जैसे ही कच्चे सूत को खींचा, देवदत्त की गर्दन कस गई और वो छटपटाने लगे। सब लोग हैरान थे कि कच्चे सूत से भला कोई इस तरह से गर्दन कैसे कस सकती है। इतने में ही कच्चे सूत का धागा टूट गया और देवदत्त जमीन पर धड़ाम से जाकर गिरे। उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी। जब तक लोगों ने उनको देखा, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। राजा ने कहा, हमने तो कच्चे सूत के धागे से फांसी लगाई थी, पर आज इसकी मृत्यु होनी निश्चित थी, सो इसकी मृत्यु हो गई। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ये तो विधि का विधान है। महाकाल भी वहीं पर खड़े थे। महाकाल ने कहा, मृत्यु इस धरती का अटल सत्य है। जन्म है तो मृत्यु भी है। जन्म लेते वक्त ही इंसान की मृत्यु का समय और कारण निश्चित हो जाता है। इंसान भागकर कहीं भी चला जाए, उसकी मृत्यु उसके स्थान पर उसको खींचकर ले ही आती है। मृत्यु से कोई नहीं भाग सकता, इसलिए जब तक जिंदा हो अच्छे कर्म करते रहो। अच्छे कर्म करोगे तो वही आपके साथ जाएंगे और आके आपका जन्म निर्धारित करेंगे। सो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कमेंट ज़रूर करना, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना समर्थन हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। सो दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी अभी आप सबसे विदा लेती हूँ। एक नई कहानी के साथ फिर आप सबके सामने हाजिर होंगी। राधे राधे।